फंक्शन के बारे में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। अब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल आसान भाषा में। जैसे आपके सामने एक इक्वेशन है, आप यहाँ देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 4y प्लस c। ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन में हम दो पार्ट देख रहे हैं, एक इसका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और एक RHS है। इसमें हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक अलग एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में अलग एक्सप्रेशन है। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह का एक्सप्रेशन है जो दोनों एक दूसरे पे इक्वल से रिलेटेड है। इसमें ये सब इसका टर्म कहलाता है। हम टर्म एक चीज़ और देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन हो गया, इसमें टर्म x स्क्वायर माइनस 5x अलग टर्म है, प्लस 6 अलग टर्म है, प्लस 4y अलग टर्म है, प्लस c अलग टर्म है। इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये 6 है, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, और यहाँ c भी एक कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हम जान रहे हैं कि ये 6 पता है कि फिक्स है, c है, लेकिन c के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन ये भी एक फिक्स ही वैल्यू है। ठीक है, ये टाइम टू टाइम ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ y है, ये टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ x और y दोनों अलग अलग तरह का है। हम पढ़ेंगे आगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर दो तरह का कांस्टेंट हो गया, एक कांस्टेंट स्केलर कांस्टेंट कह सकते हैं और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैंने बताया ये वेरिएबल्स है। इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 4 यहाँ पर। जैसे इस यहाँ वेरिएबल हम देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट है माइनस x, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं 2 हमेशा वही रहेगा, चाहे आज, चाहे पहले, चाहे इन फ्यूचर। ठीक है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में हम आगे अच्छे से समझेंगे एग्जांपल से। वेरिएबल्स उसका वैल्यू चेंज करता है टाइम टू टाइम। जैसे हम कोई चीज़ सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं x का वैल्यू कभी 4 आता है, कभी वो लेंथ में आता है, कभी किसी अदर चीज़ में आता है, कभी वॉल्यूम के रूप में आता है, कभी लीटर में आता है। तो वो अलग अलग फॉर्म में आता है। वो वेरिएबल्स है, हमें पता नहीं अभी क्या है। जब हम उस सॉल्यूशन को, उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बाद में हम देखेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी। यानी उसका टाइम टू टाइम वैल्यू वो चेंज करता है। इसको जनरली हम लोग जो है वो दिखाते हैं x, y, z, p, q, r से समझाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हम समझते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं। जैसे ये देखिए, आपके लिए आज कैरेक्टर्स शर्मा जी वर्मा जी नहीं होकर के आपके सामने एक बफेलो और उसके ऊपर एक बर्ड बैठी हुई है। आप समझ सकते हैं, आप कितनी बार ऐसा देखे होंगे कि बफेलो जो है वो जा रही है अपने अनुसार, और इसके ऊपर जो बर्ड बैठी हुई है वो उसी के साथ जा रही है। आप खुद सोचिए ना कि बर्ड को क्या पता होगा कि वो कहाँ जाएगी। वो फुल्ली डिपेंड करेगा कि बफेलो जहाँ ले जाए। अब उसको घास जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ चली जाएगी। उसको लगेगा कि अरे घास तो यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, यहीं जाना चाहिए, तो वहाँ चली जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो बर्ड है उसको पता नहीं है कि वो कहाँ जाएगी। माने ये बर्ड फुल्ली डिपेंड कर रही है बफेलो के थिंकिंग पे। बफेलो अगर यहीं रुक जाए, यहीं बैठ जाएगी, तो इसको भी बैठा रहना पड़ेगा। ये फुल्ली डिपेंड कर रही है। मतलब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि बफेलो जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है, कहीं भी जा सकती है, फ्री टू मूव, फ्री टू ईट एनीथिंग। बट ये बर्ड जो है वो इसी के पीठ पर बैठी हुई, इसी के साथ चलना पड़ेगा। अब जैसे बगल में आप देखिए इसके साथ क्या हुआ आज यही हुआ कि बगल में लाइट पोस्ट था। अब बफेलो के मन में है कि अरे लाइट पोस्ट के पास जाएंगे तो यहाँ तक घास अच्छा मिलवे नहीं करता है, तो यहाँ कैसे जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो घास अच्छा मिलेगा नहीं। लेकिन इस बर्ड को तो नहीं पता है कि वो इसके पास नहीं जा रही है, और ये भी पता, इसको बफेलो को पता है कि ये जो लाइट पोस्ट है यहाँ पर घास अच्छी नहीं मिलती है। बिल्कुल एज ए लाइक जैसे हम लोग वहाँ देखे थे 2, 3, 4 जैसे नंबर है, तो वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कि स्केलर कांस्टेंट है।
मतलब पता है फिक्स है लाइट पोस्ट के पास जो घास है वो बहुत छोटी छोटी घास है, और उसको पता है कि यहाँ पर बस सिंपल छोटा घास खाना होगा, अगर नाश्ता टाइप का खाना है तो यहाँ पता है उसको। लेकिन अगर वो इस जंगल में जाती है तो उसको पता नहीं कि किस तरह का खाना, कभी लंच मिल सकता है, ठीक है, कभी डिनर मिल सकता है, यानी कि इसको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि मिलना है को मतलब कांस्टेंट है, मतलब उसी को हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उसको पता है कि मिलेगा, लेकिन कौन सा घास मिल जाए, बहुत टेस्टी घास मिल जाए, अलग अलग क्वालिटी का घास मिल जाए। तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए कि यहाँ बफेलो जो है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वो फ्री टू मूव, उसके मन में जो आएगा वह जाएगी, ठीक है। और यहाँ जो बर्ड है वो डिपेंडेंट है, जो कि बर्ड उस पर सिट किए हुए है, ठीक है। आगे देखते हैं लाइट पोस्ट क्या है। लाइट पोस्ट यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि इसको पता है कि लाइट पोस्ट के पास जाएंगे तो यहाँ पर छोटा छोटा घास मिलेगा नाश्ता करने के लिए, तो ये जान गई है। जैसे कहीं 2 मीटर लिखा रहे तो उसको पता है 2 मीटर है, तो वो फिक्स वैल्यू हो गया, उसको हम लोग स्केलर कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन ये जो ग्रास है ये हम देख रहे हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसको कौन सा खरपतवार मिलेगा, हो सकता है बहुत टेस्टी हो, कभी जायका इसका सही नहीं उसको खाने के लिए, पर इसको पता नहीं कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए 4 चीज़। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, डिपेंडेंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसको कहते हैं। आगे देखते हैं इसको, इक्वेशन को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप ही सोचिए आर की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ए के वैल्यू एरिया बड़ा होगा, आर की वैल्यू छोटी होगी तो एरिया छोटा होगा, फुली डिपेंड करता है आर को। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ आर की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जितना बड़ा आर होगा, जैसे यहाँ देखिए यहाँ जो आर है आप देख रहे हैं ये आर है, इस आर के अनुसार इसका एरिया इसका बनेगा, ये सर्किल का एरिया बनेगा, ये डिपेंड करता है। अगर हम आर को बढ़ा दें, ठीक है, तो बढ़ा देंगे तो देखिए एरिया बड़ा हो गया, घटा देंगे तो एरिया छोटा हो गया, मैंने फुली डिपेंड। इसका मतलब क्या है कि आर यहाँ पर क्या है, फ्री टू इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, फ्री टू कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन एरिया को उस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, ठीक है। आर छोटा हो रहा है तो वैल्यू छोटा हो रहा है, तो इसी कारण हम यहाँ पर ए को कहते हैं कि ए फुल्ली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, रेडियस आर, ओके। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग फंक्शन के बारे में अच्छे से जानें कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन का बहुत सारा हम लोग उसको कैटेगराइज में टाइप करके अलग अलग पढ़ेंगे, जितना तरह का फंक्शन हो सकता है उसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे। जैसे हमारे सामने फंक्शन अभी 2 तरह का, एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और एक जो होता है वह ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का 4 अलग अलग टाइप्स है। जैसे पॉलिनोमियल्स, उसको हम लोग और डिटेल से देखते हैं, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है, पीस वाइज में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे उसमें सिग्नम फंक्शन होगा आपका, इसमें देखिए इसमें भी कैटेगरी है 4, ट्रिगोमेट्रिक कैटेगरी, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक कर्व, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। अब देखिए पीस वाइज में हम लोग पहले पढ़ेंगे मॉडुलस, उसके बाद सिग्नम फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ अच्छे से समझेंगे, सभी का ग्राफ हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीग्रेशन फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए मैं आपको कुछ ग्राफ के बारे में बताता हूँ। जैसे कुछ इक्वेशंस है, जैसे y=x, इसको देख के आपके मन में भी कुछ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, लेकिन जब हम लोग इसको समझेंगे कि ये हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आपको हम विजुलाइज कराते हैं। आज हम सिंपल एग्जांपल से कुछ समझते हैं, इसको डिटेल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। जैसे इसका हम ग्राफ खींचना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी आपको हम ग्राफ दिखाते हैं कैसा दिखता है, उसके बाद में आपको और हम अगले इसमें क्लास में क्लियर करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, y=x का ग्राफ है, देख रहे हैं एक लीनियर ग्राफ है, और y और x के बीच में आप देख रहे हैं ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ लीनियर होता है, वो कैसे होता है क्या होता है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी आप ये समझिए। अब देखिए इसका वैल्यू को अगर हम लोग चाहेंगे, जैसे देखिए इसका अलग अलग वैल्यू आप देख रहे हैं ना, अब जैसे इसको अगर हम इसको रोकते हैं, देखिए आप यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं x का वैल्यू -6
2 है और y का वैल्यू उतना ही, मतलब दोनों बराबर है। अगर हम इस दोनों पॉइंट को लेंगे तो हर जगह हम एक स्ट्रेट लाइन हमको आएगा। ठीक है, आगे देखिए इस तरह से। ठीक है, हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं। जैसे अगर हम लोग, आप सोचिए ना कि ये अभी क्या है, लीनियर इक्वेशन था, लेकिन अब देखिए ये अगर हम x को स्क्वायर कर देते हैं उससे कैसा ग्राफ चेंज हो जाता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए अब ये देखिए पैराबोला का इक्वेशन हो गया है, ये मैंने ग्राफ हो गया है। ठीक है, अभी आपको और क्लियर होगा, हम आपको इक्वेशन से समझाते हैं। इसको रोकिए पहले। देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ x का वैल्यू कितना है, -1.419 है। ठीक है, और y का वैल्यू इसका स्क्वायर होगा, आप देखिएगा। मतलब अगर हम पॉइंट को ऐसा सिलेक्शन करें, x का वैल्यू रखें और y, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट है, y क्या है, डिपेंडेंट है। x के वैल्यू, तो हम देखें इक्वेशन क्या है हमारा इक्वेशन जो है, आप देखिए y इक्वल टू x स्क्वायर, यानी x क्या है, इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। x का वैल्यू हम जो भी रखेंगे, रखते जाएंगे और रखते जा रहे हैं, देखिए, और उसका स्क्वायर करते जा रहे हैं, तो हमको ये कर्व मिलेगा जो आपके सामने है, एक पैराबोला का इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा ग्राफ मतलब आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कोई अगर हम ग्राफ इक्वेशन डालते हैं तो आपके मन में वो पैराबोला का ग्राफ दिखे। अगर हम x को शिफ्ट करेंगे, x को अगर बढ़ाते हैं, x को डबल करते हैं, x को डिवाइड करते हैं, सब का तब ग्राफ क्या होगा, ग्राफ कैसे शिफ्ट करेगा, सबको हम लोग बीट बाय बीट आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जैसे हम आपको साइन का ग्राफ की बात करेंगे, साइन का ग्राफ दिखाना चाहते हैं। अब साइन है, आप समझे हैं, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आप देखिए साइन वेव बना है, कैसे बना है। ठीक है, इसको शिफ्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, ये सब को हम अच्छे से हम लोग डील करेंगे। और हम लोग सेक एक्स जैसे हम लोग के सामने है, इसका भी ग्राफ खींचेंगे और कैसे ग्राफ को समझेंगे वो मैं भी आपको अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है, मैं इसको क्लियर करूँगा। अब मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए, हम लोग हमेशा सुनते हैं ना प्लेन। ठीक है, प्लेन को आज हम लोग विजुअलाइज भी करते हैं, अच्छे से समझते हैं ग्राफ से, और हमेशा के लिए हमको लगता है आपको आज के बाद से याद हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं ना प्लेन, सिंपल, हम लोग बचपन में क्या याद किए हैं कि प्लेन ऐसा होता है जिसकी लंबाई नहीं होती, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, ना ऊंचाई होती है, सब पढ़े हम लोग। तो इसको हम लोग खाली याद किए ना। अभी हम लोग ग्राफ को देखते हैं। देखिए ये आपके सामने है, देखिए रोटेट करा रहे हैं हम। आप देख रहे हैं ना प्लेन आपको दिख रहा है, क्या इसका मज़ा है इसको पढ़ने का। देखिए प्लेन को मैं रोटेट करा रहा हूँ अबाउट जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कैसे आया था, डैश काट कैसे लाया था, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखिए।